हेलो दोस्तों, अग्रवाल मैथ रीजनिंग एकेडमी में आपको स्वागत है। आज हम आपको अवरोही और आरोही क्रम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होता है पहचानने में, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं और इसको अच्छी तरह से ध्यान देकर समझे और पढ़े। सबसे पहले आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही होता क्या है? जैसे आरोही आरोही को हम बढ़ते क्रम कहते हैं, बढ़ते क्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आरोही कोई पूछे तो आरोही को हम क्या कहेंगे? बढ़ते क्रम। इसी में अवरोही 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 को हम घटते क्रम कहेंगे, घटते क्रम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आरोही हो गया बढ़ते क्रम और अवरोही हो गया घटते क्रम। ठीक, सबसे पहले आपको पहचान करना है। जैसे रहेगा 6 5 4 3, इसमें कहेगा आरोही क्रम में लिखे, इसको कहेगा आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में लिखे। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रश्न हो गया, आरोही क्रम में लिखे इसको। तो आरोही हो गया बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 इसको लेंगे, उसके बाद हम लेंगे 5 2, ऐसे अंक मिला लीजिएगा। उसके बाद इसको 4 रहने दीजिए दोस्तों, 6 हो गया। इसको 3, इसको 4 कर दीजिए। अब इसी को बैठाना है। आरोही क्रम हो गया 3 4 5 6। आरोही के मतलब हो गया बढ़ते क्रम। 3 से बड़ा हो गया 4, 4 से बड़ा हो गया 5, 5 से बड़ा हो गया 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी में रहेगा 6 5 11 15 और 17 को अवरोही क्रम में लिखे। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछता है, एएलपी बिहार एसएससी सब पूछेगा ये अवरोही और अवरोही। जैसे अवरोही, अवरोही का मतलब ही होता है अवरोही घटते क्रम। अवरोही के मतलब होता है घटते क्रम, आपको सिखा दिए थे दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें देखना है 12 कौन होगा। 12 को अगर होगा उसको हम नंबरिंग सिस्टम दे देंगे, आपको बनाने में आसान होगा। 12 को हम 1 लिखेंगे, 1, उससे छोटा हो गया 2, उससे छोटा हो गया 3, उससे छोटा हो गया 4, उससे छोटा हो गया 5। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ अवरोही क्रम लिखे हैं तो बढ़ते क्रम लिखे हैं ना, अवरोही को हम घटते क्रम लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा वाला को हम यहाँ पर दर्शाएंगे। आंसर में आप इसको दीजिए सबसे ज्यादा वाला को। तो 17 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर 15 है, 3 नंबर पर 11 है, 4 नंबर पर 6 है, 5 नंबर पर 5 है। ठीक है दोस्तों, समझने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? इससे आपको ये पता चल गया आरोही होता है बढ़ते क्रम और अवरोही होता है, ये अवरोही होता है घटते क्रम। अगर आरोही में दे दिया जाए से आरोही आपको नंबरिंग सिस्टम दे दिया, अगर कहेगा इसको आरोही क्रम में लिखे तो आरोही आप पहले छोटा उसके बाद बड़ा 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 करते आरोही क्रम में आपको सजा के लिखना है। अवरोही क्रम होता क्या है? जैसे अवरोही क्रम होता है घटते क्रम। घटते क्रम के मतलब हो गया सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये हो गया घटते क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे लेके चलते हैं।
देखिए सवाल इस तरह से रहेगा दोस्तों, आरोही क्रम में लिखे। ठीक है दोस्तों, आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में लिखे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आरोही क्रम में लिखे। ये प्रश्न आपको रहेगा, जैसे ये रहेगा 6, 11, 13, 14, 19, 25, ये सवाल दिया रहेगा दोस्तों। इसको लिखिएगा आरोही क्रम में लिखे। इसको आप आरोही क्रम में क्या लिखिएगा, तो आरोही क्रम आपको कुछ भी नहीं करना है। आरोही क्रम आपको सबसे पहले सिखाया है बढ़ते क्रम। सबसे पहले आपको देखना है इसमें छोटा कौन है, तो छोटा हो गया 6, उसके बाद बड़ा कौन है 6 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 19, उसके बाद 25। तो कहने का मतलब हो गया इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। ठीक, इसी तरह से आपको रहेगा 6, 19, 11, 15, 22, 7 और 9 को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में लिखे। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बनाना है और कमेंट करना है और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इस चैनल को, क्योंकि ये नया चैनल है। ठीक है, और 50 सब्सक्राइब जब भी पूरेगा हम लाइव कोर्स हम प्रतिदिन पढ़ाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, से इसमें कम से कम 50 सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी पूर जाए, से हम आपको लाइव आ सके। देखिए आरोही क्रम, आरोही में सबसे पहले हम लिखा, सबसे पहले सीखा है आरोही क्रम क्या होता है। क्या आरोही, आरोही हो गया बढ़ते क्रम। ठीक है दोस्तों, अब देखना है सबसे पहले छोटा वाला कौन है, तो इसको आंसर में लिखना है। आंसर में आपको लिखना है सबसे छोटा वाला कौन है, तो 6। इससे आपको बड़ा कौन है, तो 6 से बड़ा 7। अब इससे बड़ा कौन है 11। इस 11 के बाद ये बड़ा हो गया ये 9। सॉरी दोस्तों, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11 और उसके बाद 15। ठीक है दोस्तों, 15 से बड़ा यहाँ पर देखना है 19, उसके बाद बड़ा हो गया 22। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आरोही बढ़ते क्रम। 6 से बड़ा माने 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 19, 19 से बड़ा 22। आरोही में तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, इसको आप बना सकते हैं। आरोही में चलिए हम एक और सवाल हम लेके चलते हैं। 15, 19, 17, 6, 5, 21, 14 को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में लिखे, लिखे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आरोही क्रम होता क्या है, सबसे पहले हम आपको सिखा चुके हैं। आपको जल्दी जल्दी कमेंट में आपको जवाब देना है और बनाना भी है। चलिए जवाब दीजिए और बनाइए। आपको हम 2 मिनट का समय नहीं देंगे, क्योंकि आपको सिखा दिए हैं, क्योंकि आपको सवाल सिर्फ 3 सेकंड में बनाना है।
तो 3 सेकंड में बनाना है कैसे, चलिए आपको हम आंसर बना के दिखाते हैं और आप कमेंट कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या छोटा कौन होगा, तो छोटा ही सबसे अंक में 5 होगा, तो 5 को हम यहाँ सबसे छोटा दिए। इससे बड़ा कौन होगा, तो 6 होगा, इसके बाद हम दिए। और 6 से बड़ा देखना है आपको, 6 14 होगा, तो 14 को हम दिए। उसके बाद 15 होगा, 15 को दिए। उसके बाद यहाँ पर देखना है 15 के बाद 17 होगा, 17 को दिए। उसके बाद 19 होगा, 19 को दिए। उसके बाद 21 होगा। ठीक है, तो आरोही क्रम तो आप सीख गए, कोई दिक्कत तो नहीं हो सकता है आरोही क्रम में। चलिए, आरोही क्रम में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। आरोही क्रम बहुत ही जरूरी है सीखना। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं अवरोही क्रम। देखिए, अवरोही बोर्ड पर ही लिख देते हैं। अवरोही, अवरोही के मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना सवाल ऐसे रहेगा 6, 5, 11, 19, 14, 12 को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम में लिखे। ठीक है, सवाल बहुत छोटा है लेकिन ये फंसा देता है सवाल को। आप आगे आगे देखिए कैसे फंसाता है। ये तो अभी शुरुआत है सवाल में, लेकिन देखिए कैसे फंसाता है। देखिए सवाल कैसे फंसाता है। हम आपको सबसे पहले बतलाए हैं अवरोही, अवरोही को हम घटते क्रम लिखते हैं। ठीक है, तो हम आरोही को बढ़ते क्रम लिखे थे, यहाँ पर हम घटते क्रम लिखेंगे। तो घटते क्रम के मतलब हो गया सबसे ज्यादा वाला को। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है, 19। उसके बाद 19 से छोटा कौन है, 14। उससे छोटा कौन है, 11। 14 से छोटा, सॉरी दोस्तों, 12। 12 से छोटा दोस्तों 11। 11 से छोटा दोस्तों 6। और 6 से छोटा दोस्तों 5। बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा दोस्तों, नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। अवरोही क्रम होता क्या है, घटते क्रम होता है। घटते क्रम में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला को लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला को लिखेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला छोटा वाला को लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला को लिखेंगे, उसके बाद छोटा वाला को लिखेंगे, और उसके बाद छोटा वाला को लिखेंगे। अवरोही माने घटते क्रम, उस 12, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उसी को हम अवरोही क्रम कहते हैं। और आरोही में लेके गए थे पहले छोटा, उसके बाद 12, उसके बाद 12, उसके बाद 12। ठीक है दोस्तों, अब इसी में रहेगा। चलिए लेके चलते हैं 5, 11, 17, 14, 9, 7 को अवरोही क्रम में लिखे। चलिए, हम आपको सिखा दिए हैं और आपको आना चाहिए ये सवाल, और आप कमेंट में जवाब दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको इतना शेयर कीजिए से आपको 1 से 2 दिन में 50 सब्सक्राइब कम से कम पूर जाएगा, तो हम आपको रोज़ लाइव आकर पढ़ा सके। क्योंकि 50 सब्सक्राइब पूरा तो नहीं है, इसको हम वीडियो अपलोड करके डाल रहे हैं। कहने का मतलब हो गया, इसको हम पहले सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम आपको डालते हैं। ऐसे हम लाइव आएंगे तो और पढ़ाने में थोड़ा, समझाने में भी हमको अच्छा लगेगा, समझने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। अवरोही, अवरोही के मतलब हमको बतलाए थे घटते क्रम। घटते क्रम में अवरोही क्या, हमको सबसे पहले अवरोही को हम लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला को लिखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें पहचानना है कौन है, तो सबसे बड़ा 17 हो गया, इसको आंसर में लिख दीजिए 17। उसके बाद इससे छोटा कौन हो गया, तो 17 से छोटा इसमें और हो गया 14। उसके बाद 14 से छोटा कौन हो गया, 11। 11 से छोटा कौन हो गया, 9। 9 से छोटा कौन हो गया,
7, और 7 से छोटा कौन हो गया? 5। यही हो गया अवरोही। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आपको सवाल दे रहे हैं, इसको आप बनाइए। 5, 17, 29, 8, 12 और 7 को अवरोही क्रम में लिखे। इसको आप बनाइए, ठीक है। जब तक हम आपको एक नंबर दे रहे हैं दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जीके और जीएस फ्री में पीडीएफ मिलेगा। फ्री में पीडीएफ मिलेगा। इस नंबर को आप मैसेज करना है, इस नंबर पर 73 69 97 74 और 24। व्हाट्सएप पर इसको आपको मैसेज करना है, हमको 10,000 का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। ये मैसेज कीजिएगा, आपको हम तुरंत रिप्लाई देंगे। अगर रिप्लाई नहीं दे सके तो आपको देखकर हम रिप्लाई देंगे। प्लीज़ आप इस पर कॉल नहीं कीजिएगा। ये 10,000 का हम आपको पीडीएफ देने जा रहे हैं, जिसमें आपको बिहार एसएससी में बहुत ही सवाल, समझिए तो आपको रामबाण जैसे होता है ना, उससे ज़्यादा आपको काम करेगा ये 10,000 का पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। आप चलिए ये बना लिए, करने देंगे नंबर, आप नोट, नंबर को नोट कर लीजिए। 73 69 97 74 24। इसको आप मैसेज कीजिए और आपको हम तुरंत हम पीडीएफ 10,000 का हम देंगे। जैसे देखिए अवरोही हम बतलाए थे, अवरोही शुरू में ही, अवरोही को हम घटते क्रम कहते हैं। तो सबसे बड़ा वाला इसमें कौन होगा? आंसर में हम लिखाते हैं, सबसे बड़ा वाला होगा 29, और 29 से छोटा वाला कौन होगा? तो 17। उसके बाद 17 से छोटा वाला कौन होगा? तो 12। 12 से छोटा वाला कौन होगा? तो आपको 8, और 8 से छोटा कौन होगा? तो 7, और 7 से छोटा कौन होगा? तो 5। यही सवाल आपको आरोही और अवरोही, ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहचान करना था। तो आप अगर सीख लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए, तो आपको हम और अच्छा से पढ़ा सके दोस्तों। जब ये 50 सब्सक्राइब पूरेगा ना दोस्तों, तो हम लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइव जब ये हम आएंगे ना, तो हम आपको टोटल सब्जेक्ट का हम तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ये आपको समझ गए आरोही और अवरोही। अब सवाल देखिए दोस्तों, आरोही और अवरोही एग्जाम में इस तरह से आता है सवाल। इसमें 12 देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 12 कौन सा अंक होगा? 12 होगा तब तो आप आरोही और अवरोही को पहचानिएगा ना। तो देखिए 5/7, ठीक है दोस्तों, 7/9, 2/5 और 7/3 और 4/5 में सबसे बड़ा कौन है? 12 कौन है, ठीक है। आप इसको बनाइए। देखिए दोस्तों 5/7 दिए हुआ है, 7/9 दिए हुआ है, और 2/5 दिए हुआ है, 7/3 दिए हुआ है, 4/5 दिए हुआ है। सबसे 12 इसमें कहता है कौन है? ये 3 सेकेंड में बनेगा दोस्तों, 3 सेकेंड में, ठीक है, 3 सेकेंड में बनेगा और आपको बनाना है। चलिए बनाइए, कमेंट में जवाब दीजिए, नहीं तो हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले 12 कहता है पहचानने के लिए।
आप इसमें भाग दीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, भाग दीजिएगा बहुत टाइम लगेगा। 5 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 में 9 से भाग दीजिएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। चलिए हम आपको डायरेक्ट बनाने के प्रयास करते हैं। इसमें आपको इससे गुना करना है, तो 9 पचे 45 और 7 सते 49, तो ये 45 हो गया और ये 49 हो गया। इसमें बड़ा कौन हुआ? 49 हुआ, तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें चलिए, इसमें और इसमें 7 पचे 35 और 9 दूना 18, तो बड़ा कौन हुआ? 35, ये हो गया 35 और 9 दूना 18, तो ये छोटा को आप काटिए, छोटा को काटिए और बड़ा को लेके चलिए, तो बड़ा ये हो गया, तो इसको लेके चलना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें और इसमें चलना है, इसमें और इसमें छोटा को काट देना है, तो 7 3 21, 7 3 21 और उसके बाद 9 सते 63, तो इसमें और इसमें बड़ा कौन होगा? तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो इसको आपको लेके चलना है। अब इसमें देखिए 7 पचे 35 और 4 तिहाई 12, तो सबसे बड़ा कौन होगा? ये होगा, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा आपको कौन होगा? सबसे बड़ा हो गया 7/3। ठीक है दोस्तों, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना है? पहचान तो सकते हैं सबसे बड़ा किस तरह से बनाए हैं, तो आपको बनाना है दोस्तों। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। चलिए हम एक और सवाल आपको हम सिखाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करके जब हम आपको सिखा रहे हैं सवाल, आप उसको गौर से सीखिए और बनाइए। जैसे सवाल आपको दिया रहे 5/3, 5/2, 3/2, 4/3 में सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, आपको बनाना है, जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए आंसर में हम आपको बतला रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा, इसमें आपको इससे गुना करना है और आपको इसमें इससे गुना करना है, तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, तो ये 10 का काम करेगा और ये 15 का काम करेगा, तो सबसे बड़ा ये ना हो गया, तो हम इसको काट दिए। ठीक है, अब चलिए 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, तो हम इसको काट दिए, तो इसको काट दिए और इसको काट दिए। ठीक, अब लेके चलना है 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और उसके बाद हो गया 4 दूना 8, तो इसको भी हम काट दिए, तो 12 कौन हो गया? 12, तो बड़ा वाला हो गया सबसे बड़ा 5/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में? बड़ा छोटा तो पहचान सकते हैं ना, करना कुछ नहीं है। ठीक, सवाल देखिए 2/5 से 12, ये कौन इसमें बड़ा होगा? सवाल ये कहता है। देखिए 12 को पहचाने, 12 को पहचाने, तो 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, तो ये 6 का काम करेगा, ये 15 का काम करेगा, तो इसमें 12 कौन है? 15 है ना, तो 15 किसका हुआ? किसका हुआ? 3/3, आंसर हो जाएगा 3/3, यही मेरा हो गया। ठीक, चलिए आपको हम सिखाते हैं 2/5 और 6/8 में 12 कौन है? कौन है? तो आपको इससे गुना करना है और इससे उससे गुना करना है। ठीक है, तो 8 दूना 16 और 6 पंचे 30, 12 कौन होगा?
बड़ा ये होगा, तो ये इसका काम करेगा, तो 12 कौन हो जाएगा, 12 6/8। कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में। इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, और आप बड़ा पहचान सकते हैं ना। तो हम आपको, चलिए अब छोटा को पहचानने में आपको देखिए, छोटा तो परेशानी नहीं होगा जब 12 पहचान लिए तो। और चलिए 12 को पहचाने, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। लिखिएगा, छोटा को पहचाने, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए 4/3 और 2/5 में छोटा कौन है, कौन